तो बिहार की 243 असेंबली सीटों को लेकर आपको बता दें कि आज इंतखाब हो रहे हैं, जिसमें से 172 में से 94 सीटों पर दूसरे मरहले के लिए वोटिंग जारी है। सख्त हिफाजती इंतजामात के माबैन वोटिंग जारी है। अगर कोरोना गाइडलाइंस की बात करेंगे तो खास नज़्म इसका देखा गया। आज जिन 17 अजला में वोटिंग हो रही है उनमें पटना, भागलपुर, नालंदा, खगड़िया, बेगूसराय, वैशाली, समस्तीपुर, सारण, सिवान, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, दरभंगा, मधुबनी, शिवहर, सीतामढ़ी, मशरकी चंपारण, मगरबी चंपारण है। दूसरे मरहले में कई बड़े उम्मीदवार मैदान में हैं। कुल उम्मीदवार की अगर हम बात करेंगे तो 1463 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज अवाम ईवीएम में बंद कर रही है, क्योंकि 5 बज चुके हैं। 6 बजे तक कई असेंबली सीटों पर पोलिंग होने वाली है और कई असेंबली सीट्स हैं जहां पर वोटिंग मुकम्मल हो चुकी। 3 बजे तक वोटिंग हुई, तो वहीं बकिया असेंबली सीटों पर वोटिंग का अमल जारी है। जिन लोगों ने अभी तक वोट कास्ट नहीं किया है, शाम के इस पहर में आप घरों से निकले। न्यूज़ 18 उर्दू एक बार फिर से आपसे अपील करता है कि आप घरों से निकलकर अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल करें, जमहूरियत के जश्न में शामिल हो। वहीं तीसरे मरहले की चुनावी तशहीर भी शुरू हो चुकी है। मुख्तलिफ मकामात पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और नीतीश कुमार एक जानिब एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं और वोट मांग रहे हैं, तो दूसरी जानिब दूसरे मरहले के तहत वोटिंग का अमल भी जारी है। ये अमल शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। अगर आपने अभी तक वोट नहीं किया है तो आप जाकर अपने नज़दीकी पोलिंग बूथ पर पहुंचें और वहां पर वोट कास्ट करें। अगर मकामी मुद्दों की बात करेंगे तो इस बार मकामी मुद्दे ज़्यादा हावी रहे हैं, क्योंकि पटना की 9 सीटों पर, असेंबली सीटों पर आज इंतखाब हो रहे हैं। पटना एक ऐसा शहर जिसकी तस्वीर हमने देखी गुज़िश्ता साल, जहाँ पर बारिश के पानी से ही सैलाब जैसा मंजर देखने को मिलता है। ऐसे में सवाल वोटर के जहन में यही है कि उनके इलाके की जो परेशानियां हैं वो दूर हों। और अगर बात बड़े मुद्दों की करेंगे, कमोबेश तमाम असेंबली सीटों की, तो वहाँ पर बेरोज़गारी, नकल मकानी यानी पलायन, साथ ही साथ एजुकेशन, तालीम और सेहत का मसला दरपेश है। इन तमाम मसलों को लेकर आवाम आज वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग बूथ्स पर पहुंच रहे हैं। वहीं सियासी पार्टियों की अगर हम बात करेंगे तो सियासी पार्टियां अपने अपनी जीत का दावा कर रही हैं, लेकिन देखना होगा और इंतज़ार करना होगा हमें कि 10 नवंबर को किस पार्टी की जीत होती है। क्या 15 साल के बाद भी नीतीश कुमार कुर्सी पर काबिज रहते हैं, या फिर 15 सालों का जो बनवास आरजेडी के सामने, अजीम इत्तेहाद के सामने है, उन्हें दोबारा सत्ता मिलेगी या नहीं, ये कई सवाल हैं। तो वहीं नए जो फ्रंट बने हैं वो क्या कुछ गेन करते हुए दिखाई देंगे, ये भी अहम सवाल बना है, क्योंकि कई फ्रंट इस बार के इंतखाबात में मैदान में हैं। उन लोगों को कितना फ़ायदा होता है ये भी देखने वाली बात होगी। तो वहीं बुजुर्ग, क्या ख़वातीन, क्या उम्र के उस पड़ाव में जो सहारे के मुंतज़िर रहते हैं, वो भी आज पोलिंग बूथ्स पर पहुंचे और अपने अपने हक़ रायदही का उन्होंने इस्तेमाल किया। तो आज का इंतखाब यानी 2 मरहला मुकम्मल होने को है। तीसरे मरहले के तहत वोटिंग 7 तारीख को होनी है। आज से कुछ ही देर बाद यानी 6 बजे वोटिंग का अमल रुक जाएगा। तो वहीं आज से चुनावी तशहीर भी तीसरे मरहले के लिए शुरू हो गई है। 7 तारीख को यानी 7 नवंबर को तीसरे मरहले और आखिरी मरहले के तहत वोट डाले जाएंगे। सियासी मुबस्सरीन ये मानते हैं कि पहला और दूसरा मरहला किसी भी रियासत के लिए काफ़ी अहम होता है और इस 2 मरहलों से ही ट्रेंड से ये तस्वीर साफ हो जाती है कि आखिर किसकी सरकार बनेगी। खगड़िया में बहुत ही मुश्किल से लोग हक़ रायदही का इस्तेमाल कर रहे हैं। चचरी के सहारे वोट मताधिकार का प्रयोग करने के लिए खगड़िया के गोगड़ी में किस तरह से चचरी के सहारे लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, यह हम आपको दिखाना चाहते हैं। यह परबत्ता विधानसभा क्षेत्र का मतदान केंद्र संख्या 126 है, जहां लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जो है चचरी के सहारे मतदान केंद्र पर पहुँच रहे हैं। क्योंकि यह इलाका जो है पूरी तरह से बाढ़ प्रभावित इलाका था और यहाँ पर जो मतदान केंद्र बनाए गए थे वो उस मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए जो है कोई साधन नहीं था। पूरी तरह से जो है इलाका जल जमाव और गंदे पानियों से जो है भरा पड़ा है। हमारे साथ कुछ मतदाता हैं, हम उनसे भी बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की परेशानी और दिक्कत यहाँ तक पहुँचने में हुई और कैसे आप लोग ये चचरी का पुल क्यों बनाए। बहुत कठिनाई से ये व्यवस्था हुआ,
मुखिया जी के द्वारा या ग्रामीण लड्डू लाल या भवेश शर्मा जो भी थे, हम लोग इसको पुल को बीडीओ साहब के द्वारा ये बनाया गया। ये पुल ये कब बना है? ये 4 रोज पहले बना है। तो क्यों, मतलब इसको बनाने के पीछे क्या कारण था? कारण था कि वोट गिराने के लिए परेशानी होती थी, इसीलिए व्यवस्था इसको किया गया। कितने मतदाता होंगे इस यहाँ पर? यहाँ है 499 मतदाता। तो उनके लिए है जी। कितने दिनों से पानी लगा हुआ है इस इलाके में? कम से कम 8 महीने से पानी है। कितनी दिक्कत होती है, किस तरह की दुश्वारियां आप लोगों को झेलना पड़ता है? बहुत कष्ट से, इतना पानी में यहाँ से जो पहाड़पुर देखे न, वहाँ नीचे जो हाई स्कूल से वहाँ तक, यहाँ तक पानी भरी कमर से रहता है, छोटी पेकान तक। तो यह लोकतंत्र की तस्वीर थी कि आपको दिखाएं कि यह एक नई तस्वीर हमें देखने को मिली खगड़िया के गोगड़ी में, जहां पर जो है लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए इस तरह बांस के चचड़ी के सहारे मतदान केंद्र पर पहुंचे ताकि लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। सहयोगी कैमरामैन राजीव सिंह के साथ राहुल, न्यूज 18 खगड़िया। वहीं बिहार के विभूतिपुर में हमारे नुमाइंदे ने बुजुर्ग शादीशुदा जोड़े से बातचीत की। विभूतिपुर विधानसभा के मालपुर की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर पति पत्नी एक साथ वोट डालने के लिए घर से निकली हैं और देख सकते हैं कि किस तरह से जो उत्साह है साफ तौर पर देखने को मिल रही है, क्योंकि पत्नी बीमार है और लाचार है, बावजूद बुजुर्ग पति हैं वो घरों से बाहर निकले हैं लेकर, और हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, हाथों में वोटर ID कार्ड है, पहचान पत्र है, और साफ तौर पर चेहरे पर जो झलक है उत्साह का आप देख रहे हैं कि बुजुर्ग होते हुए क्या लग रहा है, ये तो लाचार है। हाँ लाचार है, लाचार है। हाँ लाचार है, लेकिन वोट करने निकले हैं। हाँ वोट करने निकले हैं। ये 5 साल पर पर्व आता है, अच्छा नेता चुनने के लिए हम लोग आए हैं। अच्छा नेता चुनना है। हाँ कितनी खुशी हो रही है? खूब खुशी है। अच्छा, इस बार मुद्दा क्या रहेगा आपका? मुद्दा ये अच्छा नेता हो। हाँ। क्या सब समस्या है इस क्षेत्र में? समस्या तो बहुत है। हाँ बहुत है। अच्छा, रोड का काम बाकी है, घर का काम बाकी है, पेंशन बहुत आदमी को नहीं जुटा है। पेंशन मिल रहा है ना आप लोग को? हाँ हमको मिल रहा है, लेकिन और आदमी को नहीं मिल रहा है। बहुत। कितनी उम्र हो गई आपकी? हमको उम्र 73 है। पत्नी बीमार है। हाँ लेकिन वोट करेंगे? हाँ वोट करेंगे। चलिए ये हम मुझे बताइए आप कि क्या संदेश आप देना चाहेंगे, क्योंकि आपको लाखों लोग देख रहे हैं, ऐसे लोग जो घर से बाहर नहीं निकल रहे होंगे वोट करने के लिए, क्या कहना उनको चाहेंगे आप? क्या कहेंगे उनके लिए कि वोट कीजिए? हाँ वोट कीजिए। की नाम भेल अहाँ के? मनसरिया देवी। की सब समस्या है इस क्षेत्र में? हमरा की बता, हमारा गोर से विकलांग हिया आ बीमार पड़ल रहे। की कहला पतिदेव, की कहला जब चलिए वोट गिराने? नहीं हम ही कहलिए जे हमरा नहीं दिग रहते, नहीं चलना होते, चलू। अहें कहलिए वोट गिरेबै जेबै? हाँ हाँ जेबै। अच्छा, हाँ। हर बेर वोट गिरबै छी अहाँ? हाँ गिरबै छियै सब साल। केहन नेता चुनबै? आप से मुँह कान सुंदर रहे के चाही, केहन नेता चुनबै? हमें उ सब बुझा नहीं आवे। हाँ। विकास करे वाला नेता चुनबै। हाँ तो की चाहबेन? की नाम भेल अहाँ के? मनसरिया देवी। मनसरिया देवी। आपका? रामाश्रय महतो। रामाश्रय महतो और मनसरिया देवी ये मालपुर के वोटर हैं, और देखिए हम आपको कैमरे पर तस्वीर दिखा पा रहे हैं कि किस तरह से पति जो है पत्नी का हाथ थामे हुए एक बड़ा संदेश देते हुए बिहार के मतदाताओं को कि अगर आप लाचार नहीं हैं, अगर आप बीमार नहीं हैं, और अगर आप लाचार भी हैं, अगर आप बीमार भी हैं, तो लोकतंत्र का ये महापर्व है, इसमें आप जरूर भागीदारी निभाएं। जाहिर है न्यूज़ 18 ऐसे वोटर्स को सलाम कर रहा है जो लाचारी होने के बावजूद बूथ तक पहुंच रहे हैं और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। कैमरामैन अजय दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 विभूतिपुर। उधर बिहार के छपरा से मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे। में उस साल आने को लेकर के निर्वाचन आयोग ने कई कदम उठाए, उसमें से एक कदम था ये मॉडल बूथ जो है, ये छपरा का मॉडल बूथ है जिसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि सुरक्षाकर्मी जो हैं वो मुस्तैद हैं प्रवेश द्वार पे ही, और अंदर में अगर बात कर ली जाए तो तमाम जो वोटर हैं जो आ रहे हैं तो उनकी जो प्रक्रिया जो निर्धारित किया गया है निर्वाचन आयोग की तरफ से, उसका अनुपालन करते हुए अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि बच्चों के लिए जो है यहाँ पे लगाया गया है, बैलून लगाया गया है। जो वोटर हैं जब वो वोट कास्ट कर लें तो वो यहाँ आकर के अपना सेल्फी ले सकते हैं, और यहाँ जो है उद्देश्य भी जो है वो बताया गया है कि मैंने यह ठाना है मास्क लगाकर कोरोना को भगाना है, सामाजिक दूरी बनाते हुए मत
डालने जाना है, लोकतंत्र के इस महापर्व को मनाना है। लोकतंत्र के सारथी बनी हम अपन वोट देवे आयल बानी हम। तो यहाँ पे भोजपुरी में भी इन बातों का उल्लेख किया गया है। तो ये बेहतर तस्वीर है और इस तस्वीर के जरिए जो है लोगों को कहीं ना कहीं अवेयर करने की कोशिश हो रही है। मतदान को लेकर के लोगों में उत्साह हो, इसको जो है ध्यान में रखा गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वोटर्स भी हैं वो अपना वोट कास्ट करने आए हैं। कुछ वोटर्स हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आपने वोट कर लिया? जी कर ले। किन बातों का ध्यान में रख के आपने वोट किया है? क्या हम अपना विकास के लिए जी। आप युवा हैं, कई नेता हैं, बड़ी बड़ी बातें किए, आपको क्या लगता है? विकास को मुद्दे में देख करके मैंने किया है। विकास के हाँ जी जी। चलिए, विकास के मुद्दे को देख करके इन्होंने वोट किया है। और भी कई मतदाता हैं, देखिए यहाँ पे आए हैं। यहाँ एनसीसी के जो कैडर हैं वो यहाँ पे लगाए गए हैं और ये जो है पूरा सहयोग जो है मतदाताओं को कर रहे हैं कि इनकी पर्ची को वो देख रहे हैं। पर्ची देखने के बाद जो है उन्हें बता रहे हैं कि किस तरफ आपको जाना है, कहाँ जा करके आप अपना वोट करेंगे, कौन सा मतदान केंद्र आपका है। विकास और सबसे पहले रोजगार दे रहे हैं और रोजगार को सबसे सुरक्षा भी, प्लस अभी तो सबका अपना अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। सारे अपने अपने मिनिस्टर। लेकिन आपने अपना मैनिफेस्टो तय किया, उन्हीं मैनिफेस्टो के आधार पे वोट। हाँ, जैसे कि हम लोग छोटे स्टूडेंट्स लाइफ है तो अभी एम्प्लॉयमेंट को सबसे पहले इन्होंने एम्प्लॉयमेंट को ध्यान में रखा है और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये जो है यहाँ पे वोट कास्ट करने आए हैं। तो हम भी आप तमाम लोगों से अपील करते हैं कि आप इन जागरूक मतदाताओं की तरह आप भी जो है जागरूक होइए और मतदान केंद्र पे आकर के इस तरह से कतारबद्ध होकर के अपना मत का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये लोकतंत्र का मौका 5 साल में एक बार आता है। अगर ये मौका चुकते हैं आप तो पछतावे के अलावा आपके पास कुछ नहीं होगा। समय कम है, चूँकि ये मतदान की प्रक्रिया का जो समय निर्धारित किया है निर्वाचन आयोग ने वो धीरे धीरे अब खत्म होने के कगार पे है। तो देर नहीं कीजिए, जल्द से जल्द मतदान केंद्र पे आइए, अपना वोट को आप कास्ट कीजिए। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 छपरा। उधर पटना के फतुहा असेंबली हलके में वोटरों में जोशो खरोश देखा जा रहा है। पोलिंग मरकज पर खवातीन की तादाद मर्दों से ज्यादा नजर आ रही है। फतुहा में एक पोलिंग मरकज का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे ने। काबिल तारीफ है कि लोग कोविड-19 के इस दौर में भी अपने मत का प्रयोग करने के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं और समझ रहे हैं कि एक वोट का महत्व जो है वो समझ रहे हैं। और लंबी लाइन है और लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जो महिलाएं हैं, चूँकि दोपहर के बाद का ये वक्त है और महिलाएं भी अपने घरों का कामकाज निपटा कर पहुँच गई हैं और वो अब अपना वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर आई हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। ये तस्वीर निश्चित तौर पर सुखद तस्वीर है ये, चाहे वो आधी आबादी की बात कर लें या फिर पुरुष वोटर की बात कर लें, सभी अपना मत जो है वो डालने के लिए पहुँचे हैं। घर का कामकाज निपटा ली, अभी आई हैं दोपहर में, घर का काम हो गया सब? हाँ। कब से वोट डाल रही हैं? इसके पहले भी वोट डाली है कभी? ना डाले जी, डाली है, कितना डाले? बहुत बार डाली है। कैसी व्यवस्था है यहाँ? हंस रही हैं, व्यवस्था बताइए कैसी है? ठीक है यार, व्यवस्था ठीक है। कुछ लोग हैं जो हंस रही हैं ज्यादा, मैं देखता हूँ कितना बात कर पाती वो। यहाँ किस तरह का इंतजाम है? व्यवस्था ठीक है? सब ठीक है सर, व्यवस्था ठीक है। इससे पहले भी वोट डाली हैं आप? हाँ डाले। अच्छा, एक बात बताइए, अभी तो कोविड का दौर चल रहा, मास्क क्यों नहीं पहने? इनके भोर पड़ गए जैसे ना पहन के लिए। सबको याद नहीं रहा। मैडम आपको याद नहीं रहा? याद है नहीं सर, आप भी नहीं पहन कर, कोई नहीं पहन कर। देखिए, आप लोग अगर मास्क नहीं पहनेंगे तो कम से कम मुंह तो ढक लीजिए अपना। बहरहाल ये आधी आबादी है, इनकी प्रशंसा की जानी चाहिए कि अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंची हैं, घर का कामकाज निपटा कर। जो लोग हैं उनके लिए, एक युवा है, उनसे बात कर लेते हैं। मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा तो इस बार जो है बेरोजगारी को हटाना है। अच्छा। और बदलाव की जरूरत है। बेरोजगारी को आप चाहते हैं कि हटा देना है इस बार? क्या बेरोजगारी से आप त्रस्त हैं? जी, पूरा बिहार त्रस्त है बेरोजगारी से। आपकी बात कर ले तो? हाँ, हम लोग का डेट उम्र जो है पार कर गया बेरोजगारी के कारण, समय समाप्त। रोजी रोजगार नहीं। क्या नाम है? सत्येंद्र कुमार यादव। सत्येंद्र जी बता रहे हैं कि रोजी रोजगार नहीं मिले। एक और युवा ही, उनसे बात कर लेते हैं। आप क्या दिमाग में लेकर आए? बदलाव ही है सर। बदलाव चाहते हैं? क्या काम चाहते हैं जो फतुहा में अब तक नहीं हुआ है? जैसे सर बेरोजगारी बता रहे हैं भाई। अपनी बात बताएं। लगता है कि फतुहा में कोई चीज नहीं हुआ है जो होना चाहिए? फतुहा में क्या नहीं हुआ जो अब होना चाहिए? फतुहा में जैसे सर आप देखिए कि हर जगह अभी प्रॉब्लम ही चल रहा है। जैसे भाई जी हैं
आप भाई जी का दृष्टांत दे रहे हैं, आप अपनी बात नहीं बता रहे हैं। कुछ लोग जो हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। आप कितनी बार से वोट डाल रहे हैं भैया? ये ख्याल है जब से डाल ही रहे हैं सर, डाल ही रहे हैं सर, बहुत बार से डाल रहे हैं। फतुहा में क्या नहीं हुआ अब तक जो आप चाहते हैं कि होना चाहिए? देख कहाँ कुछ हो रहा है, कहूँ नॉलो नहीं है घर गाँव में, जहाँ रहते हैं जहाँ, तो क्या हुआ? नल जल की सुविधा नहीं पहुंची है ना। लोकतंत्र को मजबूत बनाएगा और निर्भीक और निष्पक्ष तरीके से मतदान कराने के लिए जिला प्रशासन कटिबद्ध है। तो आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि आप मतदान केंद्र पर पहुंचे और अपने मत का प्रयोग करें। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18, फतुहा विधानसभा। यहाँ आज चुनाव है, लोकतंत्र है, लोग बिहार में बदलाव की ओर देख रहे हैं, परिवर्तन की ओर देख रहे हैं। जो क्रांतिमय वातावरण पैदा हुआ है और विशेषकर युवा, दबंग, जानदार, शानदार, दमदार नेतृत्व हमारे अपने तेजस्वी यादव के प्रति, और ख़ासकर हमारे बच्चे जो यूथ ब्रिगेड के बहुत ज़बरदस्त अहम अंग हैं, हिस्सा हैं, लव सिन्हा, उनके प्रति और उनके जैसे और बहुत सारे यंगर जनरेशन के लोग आए हैं, उनके प्रति कुल मिला के काफी उत्साह में देखा जा रहा है। बहुत जान है। लोग कहते हैं ना बिहार में का बात है, बिहार में बहुत जान बा। अभी पता चल जाए कितना जान बा। दूसरे चरण के लिए पटना के 9 विधानसभा क्षेत्रों में भी वोटिंग हो रही है। पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि जी हमारे साथ मौजूद हैं, लगातार सुबह से नज़र बनाए हुए हैं। किस तरह की वोटिंग चल रही है सर, कितना सेटिस्फेक्शन है जो वोट पड़ रहा है परसेंटेज? अभी आज पटना जिले में 9 विधानसभा क्षेत्रों के 48 से 30 मतदान केंद्रों पर मतदान चल रहा है और मतदान काफ़ी शांतिपूर्वक चल रहा है और हमारे पदाधिकारी लगातार फील्ड में तैनात हैं और अभी तक मतदाताओं की संख्या जो मतदान केंद्र पर आई है काफ़ी उत्साहवर्धक है। और जो कोविड-19 के मद्देनज़र जिला प्रशासन के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं उसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। सर, कई संवेदनशील इलाके भी हैं पटना में जहां पर की वोटिंग हो रही है, उसमें किस तरह की व्यवस्था आप लोगों ने की है? और खास करके दियारा के भी कई इलाके हैं। इसमें जितने भी मतदान केंद्र हैं उसमें संवेदनशीलता के आधार पर उसकी पहचान की गई है और ऐसे तो सभी मतदान केंद्रों पर केंद्रीय पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई है, लेकिन कुछ दियारा के इलाके हैं उसमें घुड़सवार दस्ते भी तैनात किए गए हैं और अतिरिक्त वहाँ पर पेट्रोलिंग और सभी चीज़ की व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ मतदाताओं की सुविधा के लिए सुगम वाहन भी तैनात किए गए हैं, सुगम मित्र तैनात किए गए हैं जो मतदान केंद्र पर पहुँचने वाले मतदाता जो कि लाचार हैं, चलने फिरने में असमर्थ हैं, उन सभी को मदद पहुँचाई जा रही है। तो इस कारण से भी काफ़ी हम लोगों ने उत्साहवर्धक परिणाम अभी तक देखे हैं। बिल्कुल, तो उत्साहवर्धक परिणाम है। लोग काफ़ी संख्या में बूथों पर आ रहे हैं वोटिंग करने के लिए और न्यूज़ 18 भी लगातार ये अपील कर रहा है वोटरों से कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में घरों से निकले और अपने वोट का इस्तेमाल करें। कैमरा पर्सन आशीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना।